नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों आज से रीजनिंग की दोस्तों नई सीरीज़ शुरू होने जा रही है। ठीक है, यह जो दोस्तों रीजनिंग की नई सीरीज़ शुरू होने जा रही है दोस्तों, यह दोस्तों किसके लिए है दोस्तों, कहेंगे यूपीपी। ठीक है, यूपी पुलिस और दोस्तों यूपीएसआई। क्या दोस्तों, यूपी पुलिस यूपीएसआई इसमें ऐड हो जाएगा। और दोस्तों ग्रुप डी वाला जो चल रहा था, ठीक है, वो दोस्तों ग्रुप डी भी इसी में है। ठीक है, ग्रुप डी वाला भी दोस्तों इसी में आप ले सकते हैं, ग्रुप डी। और दोस्तों एनटीपीसी, क्या दोस्तों, एनटीपीसी। ठीक है, ये दोस्तों जितने भी एग्जाम है यूपीपी यूपीएसआई ग्रुप डी एनटीपीसी वाले रीजनिंग के पैटर्न को दोस्तों फॉलो करें। ये दोस्तों जो क्लास चलेंगी कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, तो आज का दोस्तों ये जो सेशन रहने वाला है यह दोस्तों प्रैक्टिस सेट रहेगा। यह जो दोस्तों प्रैक्टिस सेट है मेरे प्यारे साथियों, यह दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर आज 1 है। ठीक है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न को बारीकी से समझेंगे। ठीक है, सेशन पसंद आएगा दोस्तों, सेशन को लाइक कर देना। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों साइंस, हिंदी और दोस्तों यूपी जीके स्पेशल चलेगी। ठीक है, जो यूपी जीके होती है ना दोस्तों, यूपी जीके की भी दोस्तों 1 या 2 दिन में दोस्तों क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और दोस्तों पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। हमने जितनी बातें की स्टार्ट में कर ली, अब बीच में बातें नहीं होंगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपका काम है, हम बार बार नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिएगा प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न देखिएगा आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का। कह रहा है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब विलुप्त संख्या कहाँ पर है, कहेंगे विलुप्त संख्या यहाँ पर है। ठीक है, इसको ज्ञात करना है तो देखिएगा यहाँ पे 400 जैसे आया है उसी प्रकार से हमको यहाँ पर लेके आना है। ठीक है, चलिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 400 कैसे आया है, जब 400 आया है तो ये ई और डी, ये एच और सी का कुछ ना कुछ संबंध होगा, ई डी एच सी का। ठीक है, कुछ ना कुछ तो संबंध होगा, तभी ये 400 आया है। तो कैसे आया है 400, देखिएगा ई हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे ई 5 पर आता है, डी दोस्तों 4 पर आता है, एच 8 पर आता है, सी 3 पर आता है। ये चीज़ मालूम पड़ गई। तो टोटल कितना हुआ, कहेंगे 5 + 4, यहाँ पे देखिए ऐड करिएगा, डायरेक्ट करिएगा। 5 और 4 कितना होता है, 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 3 कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। ठीक है, इनको ऐड किया गया, कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। तो यहाँ पे 20 लिखा। ठीक है, अगर 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 20 का स्क्वायर 400 होता है। 400 होता है, यही 400 हमको यहाँ अंदर दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ई कितने पर आता है, कहेंगे 5 पर, बी कितने पर आता है, 2 पर, के कितने पर आता है दोस्तों, 11 पर, और जी कितने पर आता है, कहेंगे 7 पर। 7 पर आता है, ऐड करेंगे तो देखिएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 7 और 11 कितना हो जाएगा, 18, 18 और दोस्तों 7 कितना हो जाएगा, कहेंगे 25, 25 हो जाएगा। अगर 25 हो जाएगा, यहाँ पे 20 आया तो हमने 20 का स्क्वायर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर 25 आया तो दोस्तों 25 का भी हम स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है, कहेंगे 25 का स्क्वायर होता है 625, कितना, 625। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, कहेंगे 625, इसके अंदर आ जाएगा दोस्तों 625। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर दूसरे पे। प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या को चुनना है, यहाँ पे देखिएगा। जैसे कि 72 का संबंध दोस्तों 18 से दिया है, उसी प्रकार से 56 का संबंध किस संख्या से हो जाएगा, ये आपको बताना है। समझिएगा, तो कैसे हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा। अगर दोस्तों इन दोनों का हम दोस्तों आपस में गुणा करते हैं, इनका दोनों का गुणा करते हैंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 7 दूनी कितना होता है दोस्तों 14, लेकिन आया कितना है 18, तो 14 आया। इसमें अगर 4 प्लस कर देंगे हम, 4 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा कितना दोस्तों, 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, इनका भी आपस में हम गुणा कर लेते हैंगे, तो 5 6 इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 दोस्तों 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और हमने 4 यहाँ पर प्लस किया था, तो यहाँ पर भी अगर 4 प्लस करेंगे तो आंसर आना चाहिए दोस्तों 34। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो अब क्या करें, तो गलत हो गया। यहाँ पे एक लॉजिक देखिएगा, ये 7 दिया है ना दोस्तों, ये जो दोस्तों 7 दिया है ना, 7 का 2 गुना कर दो,
7 का दोस्तों गुणा 2 करो तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 दूनी हो जाएगा दोस्तों 14। ठीक है, अब ये जो 2 दिया है ना, 2 का भी दोस्तों गुणा 2 करो, इसका भी गुणा 2 करो तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 2 दूनी 4, तो 14 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 18। इस प्रकार से 18 आएगा। उसी प्रकार से इसका भी करते हैं। ठीक है, तो 5 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 का गुणा जब 2 करेंगे, ठीक है यहाँ पे समझिएगा, 5 का गुणा जब 2 करेंगे, देखिएगा 5 का गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे दोस्तों गुणा 2 बराबर कितना आएगा 10। ठीक है, 10 आएगा। अब 6 का भी दोस्तों गुणा 2 करिएगा, 6 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 12। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 22 आया ना। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पे 60 से संख्या दोस्तों 30 हुई है, फिर 30 से 30, 30 से 60, 60 से 240, आगे की संख्या आपको बताना है। लगाइए दिमाग और कैलकुलेशन करके फटाफट से आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। अगर यूपी पुलिस यूपीएसआई बनना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। ग्रुप डी वाले एनटीपीसी वाले कौन कौन छात्र दोस्तों अपनी पोस्ट पर जाना चाहते हैं, कमेंट करिएगा। तो देखिएगा 60 से दोस्तों 30 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, आधा हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे आधा हो रहा है, यानी कि 0.5 का गुणा हो रहा है। यहाँ पे देखिए गुणा कर रहा है ना, 0.5 का गुणा हो रहा है। ठीक है, आधा हो रहा है। अब 30 से दोस्तों 30 ही हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहेंगे यहाँ पे गुणा 1 हो रहा है। ठीक है, 1 का गुणा हो रहा है। अब 30 से दोस्तों 60 हो रहा है, तो यहाँ पे गुणा 2 हो रहा है। 30 का 2 गुना करेंगे तभी तो 60 होगा। अब 60 से दोस्तों 240 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहेंगे गुणा 4 हो रहा है। समझ रहे हैं, कितना हो रहा है, गुणा 4 हो रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे आधा गुणा, फिर 1, फिर 2, फिर 4, यानी कि जस्ट 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो जब 2 गुना हो रहा है तो यहाँ पर जब आगे चलेंगे तो 4 का 2 गुना करेंगे तो 8 गुना हो जाएगा। तो जब 24 में 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 192। 192, एक जीरो लगेगा तो दोस्तों 1920। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 1920 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट होगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1920। ठीक है, समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए घन में अक्षर जेड के विपरीत कौन सा अक्षर या चिन्ह होगा, बताइएगा। जेड के विपरीत क्या आएगा दोस्तों, ये आपको बताना है। अक्षर आएगा या चिन्ह आएगा, जो भी आए फटाफट से आंसर करिएगा। तो देखिए आपको मालूम होगा स्टार का विपरीत तो दोस्तों ये डॉलर हो रहा है, बाई का विपरीत दोस्तों ये हो रहा है, एंड वाला हो रहा है, और जेड का विपरीत क्या होगा दोस्तों, जेड का विपरीत ये ए हो जाएगा। तो अब क्या आपको आंसर बताने की ज़रूरत है, कहेंगे बिल्कुल जेड का विपरीत ए हो जाएगा। जेड का विपरीत देखिएगा, ये जेड का विपरीत आया, ये आया ना जेड का विपरीत, जेड का विपरीत ए, और ऑप्शन नंबर भी ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, कह रहे निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। दोस्तों वेन आरेख का चयन करना है। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे छात्र और दोस्तों गिटार वादक दिया है, गिटार वादक के बाद दोस्तों अध्यापक दिया, इनका दोस्तों वेन आरेख कैसा बनाना है बनाइएगा। तो सबसे पहले आप बनाएंगे किसका, सबसे पहले हम छात्र का बनाएंगे। तो जैसे कि हमने ये छात्र का मानो बना लिया, ठीक है, यहाँ पे बनाते छात्र का हमने बना लिया। ठीक है, छात्र का हमने बना लिया। अब छात्र के बाद देखिएगा गिटार वादक का बनाएंगे। तो बताइएगा क्या कुछ गिटार वादक छात्र बन सकते हैं या कुछ छात्र गिटार वादक हो सकते हैं, इनका संबंध है। कहेंगे हाँ कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो गिटार बजाते हैं, और कुछ गिटार वादक ऐसे भी होते हैं जो छात्र होते हैं, यानी कि कुछ ही होते हैं, पूरे तो नहीं होते। हाँ तो कुछ होते हैं तो हम कुछ बना लेंगे। हमने कुछ बना लिया, ये देखिएगा क्या बनाया दोस्तों, हमने कुछ वाले बना लिए, कुछ सम्मिलित हो गए ना। चलिए हट जाता है, फिर से मिला देंगे। चलिए अब छात्र बन गया, गिटार वादक बन गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो देखिएगा जो कुछ छात्र होते हैं, देखिएगा क्या कुछ जो छात्र हैं, क्या छात्र जैसे कि यहाँ पे अध्यापक पे आ गए, तो बताइएगा
क्या कुछ छात्र दोस्तों अध्यापक हो सकते हैं? कहेंगे छात्र अध्यापक तो नहीं हो सकते। कुछ अध्यापक छात्र हो जाते हैं, यानी कि पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं। कहेंगे लेकिन ये बात तो वही हो रही है, तो वो छात्र भी अध्यापक हो सकते हैं, अध्यापक भी छात्र हो सकते हैं, ऐसे बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, जो छात्र होते हैं वो छात्र ही रहते हैं, जो अध्यापक होते हैं वो अध्यापक ही होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ गिटार वादक दोस्तों अध्यापक होते हैं, समझ रहे हैं? कुछ गिटार वादक अध्यापक होते हैं, कुछ अध्यापक गिटार वादक होते हैं, कुछ ही कुछ होते हैं ना, कुछ ही कुछ होते हैं ना। तो इसका भी दोस्तों उसी प्रकार से हम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो तीनों का दोस्तों कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, तीनों का कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अब ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर हमको ए नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब चलेंगे हम दोस्तों प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है किसी कोड भाषा में गैलेक्सी को ये लिखा जाता है उसी भाषा में वीकली को किस प्रकार लिखा जाएगा? बताइएगा इसका आंसर। तो कहेंगे हाँ बताएंगे। देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे गैलेक्सी लिखा है तो गैलेक्सी हम भी लिख लेते हैं, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? जी, देखिएगा हम लिखेंगे दोस्तों GALAX और Y। इसका कोड क्या दिया है? इसका कोड दिया है दोस्तों LAG, ठीक है। उसके बाद दिया है LAG, फिर दिया है B, फिर उसके बाद दिया है Y, फिर उसके बाद दिया है Z। अच्छा, ये कोड कैसे बना? तो देखिएगा, ये जो ऊपर के तीन लेटर दिख रहे हैं और ये नीचे के 3 लेटर दिख रहे हैं, तीनों लेटर सेम है कि नहीं है? कहेंगे हाँ लेटर तो सेम है, लेकिन प्लेस वैल्यू इनकी अलग अलग कर दी गई है। इनका दोस्तों प्लेस अलग कर दिया, वैल्यू नहीं, इनकी जो प्लेस है ना, जगह है, उनको अलग अलग कर दिया गया है। कैसे? इनको क्रॉसिंग कर दिया गया है। कैसे क्रॉसिंग किया गया है? देखिएगा, ये वाला L यहाँ रख दिया है और A बिल्कुल सामने रख दिया है और G ऐसे कर दिया है, क्रॉसिंग किया है। कहेंगे हाँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखिएगा, A में 1 प्लस किया तो दोस्तों आ गए हम 2 B पर। जब 1 प्लस करेंगे तभी तो B आएगा ना। A के बाद B आता है, X के बाद Y आता है, Y के बाद दोस्तों Z आता है, ऐसे समझिएगा। जब ऐसा यहाँ पे दिया है तो इसी प्रकार से हम वीकली का भी निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे ना। तो चलिएगा, वीकली को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे अक्षरों में लिख लेते हैं। जैसे कि W, फिर आ जाएगा E, फिर आ जाएगा E, फिर आ जाएगा K, फिर आ जाएगा L और आ जाएगा Y, ठीक है। इसका भी कोड हम बना लेते हैं, ठीक है, इसका भी कोड हम बना लेते हैं। देखिएगा, तो जैसे कि आपने देखा ना, ये वाला पैटर्न समझे क्रॉसिंग हुआ था, तो ऐसे हम भी यहाँ पे क्रॉसिंग कर लेंगे, ठीक है। तो क्रॉसिंग करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा? E आ जाएगा, कहेंगे हाँ E आ जाएगा। उसके बाद ये वाला E आ जाएगा, कहेंगे हाँ आ जाएगा। फिर कहेंगे उसके बाद ये वाला W आ जाएगा, कहेंगे हाँ आ जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ना, क्रॉसिंग कर लिए। अब उसके बाद भाई उसके आगे चल रहे थे, K के बाद क्या आता है बताइएगा? K के बाद क्या आता है? कहेंगे K के बाद L आता है, ठीक है। और L के बाद क्या आता है? कहेंगे M आता है। Y के बाद क्या आता है? कहेंगे Z आता है। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, क्या? EEWLMZ। ऑप्शन में देखिएगा, EEWLMZ, कहेंगे ऑप्शन नंबर भैया B करेक्ट हो जाएगा। इतने आराम से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? लाइक करके ज़रूर बताइएगा फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 का आंसर करिएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसमें तो भाई सॉल्व भी नहीं करना है, आप लोगों को डायरेक्ट आंसर देना है। इसमें कॉपी पेन का तो कोई संबंध ही नहीं है, पढ़ो और आंसर दे दो भाई, करिएगा। तो यहाँ पे जैसे दे रहा है ना, कह रहा है असंगत विकल्प का चयन करें। तो देखिएगा, चीता, शेर और तेंदुआ ये क्या हैं? ये जानवर हैं तीनों के तीनों। हाँ जानवर तो हैं, लेकिन जानवर कैसे हैं दोस्तों? ये मांसाहारी हैं। कैसे हैं दोस्तों? मांसाहारी, ठीक है। गाय भी एक जानवर है, गाय कैसी है दोस्तों? ये शाकाहारी है। कैसी है दोस्तों? शाकाहारी, ठीक है। तो सबसे अलग ऑप्शन नंबर डी, असंगत ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझ गए? चलिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है।
कह रहे निम्नलिखित आकृति में कुल घनों की संख्या बताइए। यहाँ पे घनों की संख्या कितनी है इसे बताइएगा, बताइएगा फटाफट से। आकृति में घनों की संख्या कितनी, कहते हाँ हम गिन लेंगे। कैसे गिनेंगे देखिए, कहेंगे एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिखेंगे। ठीक है, एक एक लिखा है ना, पर उसके बाद हम दूसरी सीढ़ी पे जाते हैं ऊपर, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। भैया दूसरी मंजिल पे पहुँच गए। अब हम जब तीसरी मंजिल पे पहुँच जाएंगे तो 3 लिख देंगे। ये एक ट्रिक होती है गिनने की। तो देखिएगा नीचे कितने मिला, एक 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 कितना हुआ 3, 2 और 2 यहाँ पर कितना हो गया, कहेंगे 4, 3 तो यहाँ तो 3 ही है, कितना रहेगा 3। तो ऐड करेंगे 3 और 4 कितना होगा 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। टोटल घनों की संख्या कितनी हो गई 10। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या इससे भी सरल आपको सीखना है? इससे भी सरल कुछ होगा क्या? गिनती तो ऐड करनी है, घनों की संख्या निकल आई। चलो चलो अब देखिएगा, कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। बताइएगा दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कर दो भाई, इसका आंसर कर दो, बताइएगा। तो आप सबसे पहले तो ये बताएंगे, ये जो जी है ना, ये जी आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। जी उल्टा आएगा तो कहेंगे यहाँ तो सीधा बन रहा है, ये तो होगा ही नहीं, यहाँ पे एफ आ रहा है स्टार्टिंग में, ये नहीं होगा। ठीक है, जी उल्टा बनेगा और ये लास्ट में जो एफ है, एफ उल्टा बनेगा। एफ कैसा बनेगा दोस्तों, एफ ऐसा बनेगा और यहाँ पे एफ सीधा दिया है, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। गलती देखी भाई, भगा दो इनको, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किसने रोका इसको लगाने के लिए? अब तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, आपके पास 4 चोर थे, 4 चोर में से आपने 3 को कर दिया कट, तो एक जो बचा ना वो तो राइट होगा, वो तो राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 10 पे आ गए हैं। बताइएगा, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। करिएगा इसको पूरा। तो यहाँ पे जैसे कि 2 खाली स्थान दिए, यहाँ पर भी 2 खाली स्थान है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पे सिंगल। बताइएगा यहाँ पे क्या होगा, बताइएगा क्या होगा। तो आप जैसे कि देखेंगे यहाँ पे खाली स्थान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम ये देखेंगे एस से पहले क्या आ रहा है। यहाँ पे एस से पहले क्या आ रहा है, तो कहेंगे देखिएगा यहाँ पे एस से पहले टी दिया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे दोस्तों एस से पहले टी दिया है तो हम यहाँ पे टी को ही भरेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे टी को ही भरते हैं, तभी समझ में आएगा ना। तो हमने जैसे कि यहाँ पे टी को भरा, हमने यहाँ पे टी को भरा। ठीक है, अब टी के पहले पूछ रहा है, टी के पहले क्या आएगा, तो कहेंगे टी के पहले यहाँ पे ए दिया है, तो ए को भरेंगे, टी के पहले ए आ जाएगा। ठीक है, टी के पहले ए आया। ठीक है, तो अब उसके बाद देखना यहाँ पे टी के बाद पूछा है, तो अब देखो यहाँ पे टी के बाद एस है, तो यहाँ पे फिर टी के बाद एस भर लो। ठीक है, एस भर ले, फिर पूछ रहा है एस के बाद क्या आएगा, तो देखिएगा एस के बाद यहाँ पे आर दिया है, तो फिर यहाँ पे आर भरो। ठीक है, फिर कह रहा है ए के बाद क्या आएगा, जब ए के बाद पूछा है तो देखो ए के बाद यहाँ पे टी है, तो फिर यहाँ पे टी भरो। जब यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे टी को भर लिया ना, फिर उसके बाद देखिएगा फिर कह रहा है आर के बाद क्या आएगा, तो देखिएगा आर के बाद यहाँ पे डी दिया है और यहाँ पर भी आर के बाद डी दिया है, तो यहाँ पर फिर हमसे डी भरेंगे। फिर पूछ रहा है डी के बाद क्या आएगा, तो देखिएगा डी के बाद यहाँ पे ए है और डी के बाद यहाँ पर भी ए, दोनों जगह ए है, तो यहाँ पे ए भर लो। केवल नकल ही तो करनी है, केवल नकल करनी है। अब यहाँ पे एस के बाद पूछ रहा है क्या, हम भी ये बताएं, कमेंट नहीं कर सकते हो। इसका आंसर तो अब सब आपको समझ में आ गया होगा ना। तो कहेंगे देखिए एस के बाद आर है। ठीक है, एस के बाद आर है, ये देखिएगा एस के बाद आर है। अभी भी आपको भरने में शर्म आ रही, कहेंगे नहीं एस के बाद आर है तो आर है। ठीक है, हमने क्या क्या भरा, हमने भरा ए भरा, हमने टी भरा, हमने एस भरा, हमने आर भरा, हमने टी भरा, हमने डी भरा, हमने ए भरा, फिर हमने आर भरा। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर। बताइएगा ए टी एस आर टी, ए टी एस आर टी, ए डी आर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ए टी एस आर टी, ए टी एस आर टी, डी ए आर, डी ए आर, यहाँ पे टी, टी के बाद डी ए आर, ये नहीं होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन बी ये नहीं होगा।
ATSRT ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छे से मिला के टिक लगाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है एक पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख करके KLMNO बैठे हैं। NO के बाएं बैठा है, ML के बाएं बैठा है, जो K के दाएं बैठा है, और KM के यहाँ पे O है। कह रहा है KO के दाएं बैठा है, तो बताइए M के दाएं कौन बैठा है। सारे के सारे दाएं 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 बैठे हैं। अब दाएं दाएं बैठे हैं तो बैठा लो भैया। दाएं दाएं बैठे हैं तो मतलब आप जिस तरफ मुख करके बैठे हैं ना वैसे ही बैठे हैं। ठीक है, आपका दोस्तों बायां किधर होता है, इधर होता है, दायां किधर होता है, इधर होता है। ये चीज़ आपको समझ में आती है ना। चलिए बैठा लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, कह रहा है बैठे हैं, कह रहा है NO बाएं बैठा है, NO बाएं बैठा है, यानी कि जो N है वो O के बाएं बैठा है, तो बायां इधर है। ठीक है, तो N किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, O आ जाएगा इधर। अभी तो ऐसे ही बैठा लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है M L के दाएं बैठा है, जो M है वो L के दाएं बैठा है। M L के दाएं बैठा है, M L के दाएं बैठा है, M L के दाएं बैठा है, जो K के दाएं बैठा है, जो K के दाएं बैठा है। ठीक है, जो K के दाएं बैठा है। अगर दोस्तों K के दाएं L आ जाएगा। ठीक है, और कह रहा है M L के दाएं बैठा है, जो M है L के दाएं बैठा, तो L का दायां तो इधर होगा, तो M दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, M यहाँ पे आ जाएगा, M यहाँ पे आ जाएगा, बैठा है। और कह रहा है K O के दाएं बैठा है, जो K है ना वो O के दाएं बैठा। देखिएगा K यहाँ पर है और O यहाँ पर है, तो K कहाँ बैठा है, O के दाएं बैठा है। सही बैठा है, ये तो सही बैठा है। तो बताओ M के दाएं कौन बैठा है, M के दाएं कौन बैठा है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो M के दाएं तो ऐसे करेंगे तो ये तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, M के दाएं के पूछा जाएगा, तो M यहाँ पे नहीं आएगा। तो कैसे होगा, तो कहेंगे M के दाएं कैसे बैठेगा, M का दाएं, जैसे कि ये पूछा है M का दाएं, तो यहाँ पे तो M का दायां की बात करें तो दाएं पे तो M का दाएं कौन बैठा है, दाएं तो इस साइड ही होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब तो ये होगा जैसे कि यहाँ पे पूछा था ना, यहाँ पे पूछा था ना M L के दाएं बैठा है। ठीक है, जो K के दाएं बैठा है, K के दाएं बैठा है, तो M दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा और L यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है जो K के दाएं बैठा है, तो देखिएगा K के भी दाएं M आ रहा है। ठीक है, अब पूछा गया है दोस्तों M के दाएं कौन बैठा है, तो M के दाएं अब आया L। क्या आया, L आया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। केवल दाएं बाएं बैठाने का खेल है। ठीक है, बायां इधर होता है, दायां इधर होता है, ये भी आपको मालूम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 पे चलिएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है। कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को चुनिए। ठीक है, जैसे कि संबंध कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, कहेंगे कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो भरतनाट्यम यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया है भाई, ये उत्तर प्रदेश तक कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश, क्या भरतनाट्यम उत्तर प्रदेश का, कहेंगे नहीं ये तो तमिलनाडु का है। ठीक है, मोहिनीअट्टम क्या असम का है, कहेंगे नहीं ये केरल का है। ठीक है, कथकली कहाँ का है, भाई कथकली तो केरल का ही है, ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, मणिपुरी दोस्तों मणिपुर का ही है, उड़ीसा का नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को अंकों को नहीं संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। बताइएगा यहाँ पे क्या होगा, बदल लीजिएगा। ये ऑप्शन में से दोस्तों बदलने हैं आपको। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे कहा है अंकों को नहीं, अंक यहाँ पर दिए गए हैं ना, इनको नहीं बदलना है। ये जो ऑप्शन में दिए गई है ना संख्याएं, ऑप्शन में इनको दोस्तों बदलना है। बदल के देखिएगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले को बदल के देखेंगे और हम देखेंगे हमारा क्या समीकरण सॉल्व करने पर 14 आ रहा है। ठीक है, यही करना है ना, कहेंगे हाँ करना तो यही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के रखते हैं, कह रहा है 8 और 6 को बदल दो, 8 और 6 को बदल दो। ठीक है, 8 और 6 को बदल दो। ठीक है, तो देखिएगा 8 और 6 को बदलना है, 8 और 6 को बदलना है ना। 8 की जगह पे करो 6 और 6 की जगह पे कर दो 8, यही करना है। तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या करेंगे, अब करेंगे 6 गुणे 8 प्लस 12 भागे 2, ये 12 के बाद भाग है ना 2 माइनस 4 बराबर में 14 लेके आना है, बराबर में 14। करिए सॉल्व। तो ये भाग जाएगा, कितने बार जाएगा दोस्तों, 6 बार जाएगा। 8 छिंग कितना होता है दोस्तों, 48 होता है। ठीक है, माइनस 4 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, कहेंगे हो जाएगा 54 माइनस 4 बराबर आएगा 50, 50 आएगा। हमको लेके आना है 14, तो ये तो गड़बड़ हो गया। ऑप्शन नंबर ए से तो सॉल्व नहीं कर सकते, दूसरा ऑप्शन रखते हैं। दूसरा ऑप्शन रखेंगे, कह रहा है 2 और 6 को बदलो। ठीक है, तो 2 की जगह पर करेंगे 6 और 6 की जगह पर करेंगे 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, कहेंगे आएगा 8 गुणे 2 प्लस 12 भागे 6 माइनस 4। अब यहाँ पे जब 6 से 12 में भाग जाएगा तो 2 बार जाएगा, प्लस लग जाएगा। 8 दूनी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ माइनस में 4 चल रहा है ना, माइनस में दोस्तों 4 चल रहा है। अब ये हो गया ना, 16 हो गया। अब 16 और 2 कितना हो जाएगा, 16 और 2 कितना होगा, कहेंगे 16 और 2 हो जाएगा दोस्तों 18, 18 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 14। सही हो गया, ये तो 14 ही आना था, 14 हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया दोस्तों। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हालांकि थोड़ा सा टाइम हमसे ज़्यादा लगा, जो कि टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली थी, मैं उसको थोड़ा उस पर ध्यान दे रहा था। ठीक है, चलिएगा बढ़ते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। आप लोगों ने सॉल्व तो कर ही लिया होगा। कह रहे निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था की तार्किक और अर्धपूर्ण क्रम में चुनिए। बताइएगा, यहाँ पे जैसे कि तार्किक और अर्धपूर्ण क्रम में दोस्तों रखना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा हो साइकिल, कार, ट्रेन, बस, मोटरसाइकिल। अगर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, सबसे बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे तो सबसे बड़ा यहाँ पे ट्रेन दिख रहा है। अगर ट्रेन से दोस्तों हम छोटे छोटे चलेंगे तो सबसे पहले आंसर 3 आएगा, क्योंकि ट्रेन 3 नंबर पे है। ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन कोई 3 से स्टार्ट नहीं है, यानी कि हम बड़े से नहीं सॉल्व कर सकते, छोटे से चलेंगे। इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो छोटा यहाँ पे देखेंगे तो सबसे छोटा हमको साइकिल दिख रहा है। ठीक है, साइकिल दिख रहा है ना, तो सबसे पहले हम साइकिल को ही ले लेते हैं, 1 नंबर वाली को। साइकिल के बाद क्या आएगा, कहेंगे साइकिल के बाद हमको मोटरसाइकिल दिखाई दे रही, तो 5 नंबर वाले को ले लेंगे। अब मोटरसाइकिल भी ले ली हमने, मोटरसाइकिल के बाद क्या आती है, कहीं मोटरसाइकिल के बाद कार आ जाती है, तो 2 नंबर वाले को ले लेंगे। कार के बाद क्या आती है, कहीं फिर तो हम बस खरीद सकते हैं। ठीक है, तो भाई 4 नंबर वाले को ले लेंगे। अब तुम्हारे पास साइकिल भी है, मोटरसाइकिल भी है, कार भी है, बस भी है, तो ट्रेन भी ले लो भाई, ट्रेन क्यों छोड़ रहे हो। तो 15,243 आंसर कहाँ पर है, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। कथन निष्कर्ष से है, बताइएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा। कह रहे कुछ पुरुष तैराक हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मैंने बनाया कुछ दोस्तों पुरुष हैं। ठीक है, कुछ पुरुष क्या हैं दोस्तों, तैराक हैं। ठीक है, ये तैराक का बना लिया, कुछ पुरुष तैराक है ना, तो ये दोस्तों तैराक में आ गए, कुछ पुरुष भी हो गए और तैराक भी हो गए। ठीक है, फिर कह रहा है सभी तैराक एथलीट हैं, यानी कि जितने भी दोस्तों तैराक हैं, जितने भी तैराक हैं। ठीक है, जितने भी दोस्तों तैराक हैं, ये जितने भी तैराक हैं
सारे के सारे तैराक क्या हैं दोस्तों, एथलीट हैं, तो ये एथलीट के अंदर आ गए। ठीक है, अब निष्कर्ष को देखिएगा। निष्कर्ष कह रहा है कुछ एथलीट पुरुष हैं, तो कहेंगे हाँ कुछ एथलीट्स देखिएगा पुरुष के अंदर आ गए, तो कहेंगे हाँ कुछ तो हैं। ठीक है, कुछ एथलीट पुरुष हैं, ये सही कह रहा है। फिर कह रहा है कोई भी एथलीट पुरुष नहीं है, कोई भी एथलीट पुरुष नहीं है, ये तो गलत है भाई। जब कुछ हैं तो कोई भी कैसे नहीं होंगे, ये तो गलत कह रहा है, यानी कि ये गलत कह रहा है। ठीक है, इसे काट दो। फिर कह रहा है कुछ एथलीट तैराक हैं, तो देखिएगा कुछ एथलीट तैराक हैं, ये कैसे भाई, जब सारे तैराक दोस्तों एथलीट हैं तो कुछ एथलीट तैराक तो बिल्कुल हो जाएंगे, ये भी सही कह रहा है। ठीक है, ये भी सही कह रहा है, यानी कि आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति चयन को करें। संबंधित आकृति चयन करें, बताइएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कितनी डंडी दिखाई दे रही हैं, इसमें देखिएगा कहेंगे 1 2 3 4 डंडी दिखाई दे रही हैं और नीचे वाली 5 दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 डंडी मिल गई। ठीक है, 5 डंडी मिल गई ना भाई। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 मिली ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगी दोस्तों, 6 वाली आएगी। कहेंगे यहाँ तो हो गए नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6, कितनी डंडी मिल गई, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, हाँ समझ गए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऐसी आवाज़ आनी चाहिए, हम पूछिए समझ गए, कह देना हाँ समझ गए। चलिएगा, हाँ समझ गए। कह रहा है MP का पुत्र है, MP का पुत्र है, QO की पोती है, QO की पोती है, जो P का पति है, M का O से क्या संबंध है। इस प्रश्न का आंसर कर दो। ब्लड रिलेशन का है, इसका आंसर करिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है MP का पुत्र है, जो M है दोस्तों ये P का पुत्र है, तो P ऊपर आ जाएगा। सही बात है, पुत्र है तो प्लस लगा लो। फिर कह रहा है QM की पोती है, जो P का पति है। अगर जो P का पति है तो दोस्तों P का पति क्या हो जाएगा, O तो होगा, ये पति हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है QM की पोती है, तो दोस्तों Q यहाँ पे आ जाएगी, Q यहाँ पे आ जाएगी, पोती है माइनस लगा लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है M का O से क्या संबंध है, तो यानी कि जो M है ना वो O का क्या लगेगा। तो देखिएगा ये आपस में दोस्तों पति पत्नी है, P और O आपस में पति पत्नी है। ठीक है, और M क्या है दोस्तों, M O की संतान है और ये पुत्र है, तो क्या होगा, O का क्या लगेगा, ये पुत्र लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, O का क्या लगेगा दोस्तों, पुत्र लगेगा। क्या लगेगा, O का क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। कहाँ मिलेगा, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं बहुत ही आराम से आपको लेके चल रहा हूँ, जबकि प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। ठीक है, पहला प्रैक्टिस सेट है, और इससे पहले दोस्तों मैं 139 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ ग्रुप डी NTPC वालों के लिए स्पेशल। क्या आप लोगों ने वो देखे? नहीं देखे तो यूपी पुलिस UPSI वाले भी उनको ले सकते हैंगे, पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जाइए प्लेलिस्ट बना हुआ एक एक करके ले लीजिएगा। 139 प्रैक्टिस सेट हैं दोस्तों, आप समझ सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं लगभग 150 के करीब पहुंच रहे हैं। अगर आप 150 प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, 150 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर तुम 139 में से इनमें से केवल 100 प्रैक्टिस सेट दोस्तों 100 दिन लगा लो, कंटिन्यू लगा लो, एक एक प्रैक्टिस सेट तुम रोज़ लगाइए, मजा लो तुम्हारे कोई रीजनिंग में नंबर काट ले। अरे 40 प्रश्न आए या 30 प्रश्न आए या 20 प्रश्न आए एग्जाम में, हम भाई 20 आए, 18 हमारे कहीं नहीं गए, 30 आए, ठीक है, 27 हमारे कहीं नहीं गए, ठीक है, 40 आए, 40 में से हमारे दोस्तों 40 में से 37 हमारे कहीं नहीं गए, 36 हमारे कहीं नहीं गए। ये स्कोर आपका ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर है।
तो ये आप करके आएंगे अगर 100 प्रैक्टिस सेट वो पूरे लगा लेते हैं। उनको ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ये तो मैं करा ही रहा हूँ तो इनको भी देखिए। चलिए ज़्यादा बातें नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे बताइएगा, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर और 8वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। वाह, अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला की। बताइएगा यहाँ पे क्या होगा। तो आपको मालूम होगा ये ए होता है, ये लास्ट में जेड हो जाता है। अब कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है बाएं से 18वें। अगर 18वें की बात करते तो 18वें नंबर पे क्या आता है, आर आ जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है, और कह रहा है अक्षर 8वें अक्षर के बीच, तो 8वें अक्षर पे दोस्तों एच आ जाता है कि बीच कितने अक्षर हैं, यानी कि एच और आर के बीच कितने अक्षर है, यहाँ की पूछ रहा है। तो एच यहाँ पे आता है 8 पर और ये आता है दोस्तों 18 पर, और इन दोनों के बीच में कितने बचे, 8 से 18 कितना बचा, कहेंगे 10, और ये गिना जा रहा है ना 18 नंबर वाला, तो एक माइनस भी कर देंगे। तो टोटल कितने होंगे दोस्तों, 9 अक्षर होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया ना, कहेंगे हाँ समझ में आया, हाँ समझ में आया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई यूपी पुलिस आपकी ऐसे ही निकल जाएगी तुड़क सीना, कैसे तुड़क सीना। चलिए, कह रहे नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है, उसे खोलने पर क्या होगा। रीजनिंग ऐसी कर दूंगा कि यूपी पुलिस में अच्छा सा स्कोर हो जाएगा। बताइएगा, कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो कैसा दिखाई देगा, बताइएगा खोलने पर। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये वाली आकृति को पकड़िएगा और ये वाली आकृति को जब इस तरफ घुमाएंगे तो जैसी आकृति यहाँ पे बनी है घूम के ऐसी बन जाएगी। कैसी, कहेंगे ऐसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी। ये बॉक्स बनेगा और यहाँ पर भी ये जो बना हुआ है ये भी बन जाएगा, कहेंगे हाँ। अब जब ये ऊपर घूमेगी तो नीचे वाली भी आकृति बनेगी ना, कहेंगे कैसी बनेगी, जैसी ऊपर बनी है तैसी नीचे बनेगी ये वाली। और यहाँ पर भी ऐसे ही बन जाएगी, कहेंगे कैसी बनेगी, कहेंगे ये वाली, ऐसी सी बन जाएगी। अब देखिएगा ये आपको कहाँ मिल रहा है, आमने सामने वाला, कहेंगे ये नहीं, ये नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर तो ए करेक्ट होगा, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 20 को देखिएगा और आंसर करिएगा आंसर। कह रहे उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। भाई घुमाने नहीं देंगे, जो पकड़ के तुम मार्केट में घुमा दो, नहीं घुमाना नहीं। तो ये वाली आकृति वही देखनी है, ये आकृति कहाँ नज़र आ रही है, तो कहेंगे ये वाली आकृति जब ऊपर ये पूरा मंजर खुला हुआ है तो यहाँ पर तो कहीं खुला दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहेंगे ये तो पहले ही ख़त्म हो गई। ठीक है, इसका ये टम्पू बिल्कुल ही ऊपर सा लग रहा है और बंद भी है, नीचे कुछ आकृति नज़र नहीं आ रही, तो ये भी ख़त्म हो गया। यहाँ पर तो कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो बना हुआ है और नीचे वाली ये जो डिजाइन है, और सॉरी डिजाइन छोड़ो, ये जो डंडी है, ये वाली डंडी, ये वाली डंडी यहाँ नज़र नहीं आ रही, ऊपर नीचे है, तो ये भी नहीं होगा। अब कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में तुमको कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें तो बहुत छोटा छोटा है, तो छोटे छोटे में ही तो दिखाई दे रहा है। कैसे, देखिएगा ये जो डंडी है ना, ये देखिएगा यहाँ पे डंडी नज़र आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए हल्का सा ये इधर घुमा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा ये नीचे आया है, फिर इधर घुमा, फिर ये ऊपर गया, फिर ऐसे करके ये ऊपर आ गया, ठीक है। तो आकृति कहाँ देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझ गए ना। चलिए आगे, ये वाला प्रश्न मैं आपको छोड़ देता हूँ। बताइएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा फटाफट से। इस प्रश्न का आंसर करोगे क्या, यह प्रश्न मैं दोस्तों आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। यह प्रश्न आपके लिए दोस्तों टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट में करिएगा, किसमें, कमेंट करिएगा, ठीक है। सेशन कैसा लगा दोस्तों, सेशन को लाइक करिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। कमेंट करके दोस्तों अपना स्कोर ज़रूर बताना, कितना आपका स्कोर रहा है, ठीक है। चलिए, PDF आपको फ्री में मिल जाएगी, ये PDF आपको मिलेगी दोस्तों टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम पर मिलेगी बिल्कुल फ्री में।
टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, जा कर के ज्वाइन करिएगा और फ्री में PDF प्राप्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।